गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। आपका चैप्टर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हम इसे कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉपर सल्फेट घोल का विद्युत उपघटन पढ़ा था। आज हम विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जानेंगे। कॉपर सल्फेट घोल का विद्युत उपघटन, इसमें हमने क्या देखा कि जो सल्फेट है वो इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और जो कॉपर है वो तांबे की प्लेट पे जाकर गमन करता है। ठीक है, अब विद्युत लेपन में क्या होता है देखते हैं। हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट घोल के विद्युत विच्छेदन में कॉपर धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। उद्योगों में विद्युत उपघटन का प्रयोग सामान्यतः एक धातु पर दूसरी धातु का लेपन करने में किया जाता है। तो जो हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट धातु का विद्युत उपघटन देखा, उसका प्रयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एक धातु पर दूसरी धातु का लेप करने में होता है। उदाहरण के लिए विद्युत लेपन का प्रयोग इस्पात के डिब्बों पर चांदी की परत चढ़ाने तथा सस्ती धातुओं के गहनों पर सोने की परत चढ़ाने में होता है। दूसरी धातुएं जैसे कि तांबा है, जिंक, निकेल, क्रोमियम और टिन, इन सब का प्रयोग भी विद्युत लेपन में होता है। विद्युत धारा का प्रयोग कर एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की विधि विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ठीक है, विद्युत लेपन से जिस धातु का लेप चढ़ाया जाता है उसमें कुछ वांछित गुण होते हैं जो उस धातु में नहीं होते हैं जिस पर लेप चढ़ाया जाता है। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं तब जिस धातु का लेप चढ़ाते हैं उसमें कुछ वांछित गुण यानी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो कि दूसरी धातु में नहीं होती हैं। विद्युत लेपन के उपयोग, अब इसके क्या यूजेस हैं चलिए देखते हैं। विद्युत लेपन विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सजावट, आपने कई तरह के सजावट के सामान देखे होंगे, तो हम विद्युत लेपन का प्रयोग सजावट में करते हैं। जैसे कि सोने, चांदी जैसी धातुओं के गहने काफी महंगे होते हैं, ये आप सभी को पता है। अतः सस्ती धातुओं के गहने काफी सस्ते होते हैं। और साथ में आप ये भी जानते हैं कि जो सस्ती धातु होती हैं उनसे बना कोई भी ऑर्नामेंट कैसा होगा, सस्ता ही होगा। अतः सस्ती धातुओं का प्रयोग गहने बनाने में किया जाता है। तो हमारे पास जो सस्ती धातु होती है उनसे हम गहने बना लेते हैं जिन पर बाद में सोने या चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। जिस पे क्या करते हैं, सोना या फिर चांदी इसकी परत को चढ़ाकर एक डेकोरेशन का सामान तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, सुरक्षा, जो धातुएं आसानी से संरक्षित हो जाती हैं उस पर ऐसी धातु का सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है जिनमें संक्षरित होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ऑटोमोबाइल उद्योग में इस उद्देश्य से निकेल और क्रोमियम लेपन का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। अर्थात जो धातुएं बहुत ही आसानी से डैमेज हो जाती हैं उन धातुओं पर एक सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है जिसकी वजह से वो धातुएं आसानी से लंबे समय तक चल सकें। और जिस चीज़ का हम आवरण चढ़ाते हैं, सुरक्षा आवरण, वो विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए होता है। अब आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल उद्योग में भी निकेल और क्रोमियम का लेपन बड़ी मात्रा पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, छोटा विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत घटक प्लास्टिक बोर्ड पर छपे होते हैं, के निर्माण में विद्युत लेपन का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसका कई उपकरणों जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर आदि में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें। और अगले वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर देखेंगे।